नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी प्रसन्न एवं स्वस्थ होंगे। आज हम थोड़ी सी बातें ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हमने वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे सेलिब्रेट किया है, इस भाव के साथ कि अधिक से अधिक लोगों को टीबी के बारे में जानकारी हो। सामान्य आदमी सोचता है कि टीबी मतलब छाती की टीबी, जिसे हम क्षय रोग भी कहते हैं। पहले ज़माने में क्षय रोग कहा जाता था, क्योंकि इसमें लोग देखते थे कि जिस व्यक्ति को ये बीमारी होती है वह व्यक्ति धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जाता है, उसका वजन घटने लगता है, भूख कम हो जाती है। तो लोग सोचते हैं कि टीबी का मतलब है छाती की टीबी, चेस्ट ट्यूबरकुलोसिस, या जिसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, जिसमें खांसी आती है और कभी कभी किसी किसी मरीज को खून की उल्टी हो जाती है या कफ के साथ खून बाहर आ जाता है। लेकिन आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि टीबी अधिकांश अंगों में हो सकती है। मतलब शरीर का शायद ही कोई अंग होगा जहां पर टीबी नहीं हो सकती है। तो बोन की ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, स्किन की हो सकती है, लिम्फ नोड की हो सकती है, आंख के भीतर हो सकती है, पेट के अंदर हो सकती है। शरीर की जिस भी अंग का आप नाम लीजिए और वहां की टीबी हो सकती है। तो टीबी शरीर के लिए कहें तो सर्वव्यापी बीमारी है, किसी भी अंग में हो सकती है। इसलिए जब कभी कोई डॉक्टर आपसे कहें कि यह ट्यूबरकुलोसिस आपके फलाने अंग में हो गई है, जो कि चेस्ट नहीं है या फिर आपका लंग नहीं है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। जैसे छाती की टीबी का या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का इलाज आसानी से आजकल उपलब्ध है, ठीक वैसे ही अन्य अंगों की टीबी का भी आसानी से इलाज हो जाता है। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि समय पर आप डॉक्टर के पास जाकर जांच करा लें और दवाइयां नियमित रूप से लेते रहें। जितना कोर्स कहा गया है उतने देर तक जरूर लें, क्योंकि लोग कभी कभी जब सिम्टम्स कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं तो दवाइयां बिना कोर्स कंप्लीट के बंद कर देते हैं। ऐसा करने पर कई बार की बीमारी तुरंत वापस लौट आती है और बड़े रूप में आती है, और इस बार वो पुरानी दवाइयां जो आसानी से काम कर सकती थी, टीबी की दवाइयां, वो काम नहीं करती हैं। इसलिए अगर किसी को टीबी की डायग्नोसिस बनती है तो उसे चाहिए कि कभी भी टीबी की दवाइयां बिना किसी डॉक्टरी सलाह के बंद ना करें। हाँ, अगर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो दवाइयां बदली जाती हैं, लेकिन बंद नहीं की जाती हैं। क्योंकि अगर आप दवाई का कोर्स पूरा नहीं करते हैं तो जो बैक्टीरिया है, जो माइकोबैक्टीरिया है, टीबी कराने वाला बैक्टीरिया है, वह ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और आगे चलकर फिर उसमें टीबी की जो सामान्य दवाइयां हैं वो काम नहीं कर पाती हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दो मुख्य बातें बताई। एक तो यह ट्यूबरकुलोसिस लंग्स के अलावा अन्य किसी भी अंग में हो सकता है, और दूसरी, टीबी की दवाइयों को कभी भी बीच में बंद ना करें, क्योंकि ऐसा करने से टीबी की जो बैक्टीरिया है वो और अधिक शक्तिशाली हो जाती है और आपके ट्रीटमेंट में परेशानी हो सकती है और शायद ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो पाए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको टीबी का नाम सुनकर भय नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।